नमस्कार, न्यूज इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी। और देवरिया उत्तर प्रदेश का ये जिला देवरिया है और मैं इस समय फतेहपुर में खड़ा हूं। ये फतेहपुर का देख रहे हैं कि घर है, प्रेम यादव का घर है और 144 धारा यहाँ लगी हुई है। 144 धारा लगने के बाद भी एक परिवार जो है न्याय के लिए कहीं और से यहाँ आया हुआ है। किसी ने इसको खबर दे दी कि यहाँ पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। सारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आए हुए हैं। आप चले जाइए, जरूर आपकी सुनवाई होगी। मेरे से इनकी मुलाकात हो गई। क्या नाम है आपका? रमेश से। पकड़ियार से। हाँ। किसने खबर दी आपको? वकील साहब ने हमको बताया कि चले जाओ फतेहपुर गांव में जी। वही जा पत्रकारों मिलेंगे और वही कहेंगे वही उपाय। तो कौन सा थाना है आपका, बताइए? बघौच घाट है थाना। बघौच घाट थाना है। तो क्या मामला है, अपना मामला बताइए। किस चीज को लेके आप आए हैं यहाँ पे? खेत और घर के मामला में। ठीक है, खेत और घर में। खेत और घर का क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। अब हमारे धोखापड़ी से हमारा खेत और घर लिखवा लिया है नंदलाल लिखवा लिया है घर। हाँ। तो इसकी सूचना आप किसको दिए? सूचना जिला अधिकारी को दिए आप सूचना? ये हाँ, जिला अधिकारी को दिया जी और थाना पर भी दिया जी। और डीएम के लगे दिया, एसपी साहब को दिया। और आगे आइए। ठीक है। हाँ। और कितने साल से ये मामला चल रहा है, बताइए? 2 साल से मामला चल रहा है। 2 साल से मामला चल रहा है। तो क्या डर बना हुआ है आपको इस मामले को लेके? जमीनी विवाद है, क्या डर बना हुआ है, बताइए? डर है कि भाई हमको आधा मिल जाना चाहिए। आपको आधा मिल जाता है? हाँ। मिल जाना चाहिए। हाँ। तो कौन लिया है आपका जमीन, कौन, बताइए? नंदलाल लिया है। नंदलाल। हाँ। और इसको बाबा लिखे हैं नंदलाल को। हाँ। और खिया पिला करके पुलाव पगिला करके खिया पिया के आजमगढ़ लेकर भाग गया है। हाँ। और वहाँ पैसा दे करके दबवा दे रहा है हमारा केस। हाँ। तो सुनवाई नहीं होता है। जब आप थाने पे जाते हैं तो आपके साथ क्या कहा जाता है, क्या बात होती है, क्या कोई बात? थाना पर मैं जाता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं होता है और पैसा दे करके दबवा दे रहा है जी। और दबवाने के बाद से और घर बनाने के लिए जा रहे हैं और धर पकड़ करके डंडा से मारते हैं, पिटवाते हैं और कहते हैं सुनते हैं। 3 बार 4 बार 5 बार हम लोग को थाना में ले चल के बंद किया और नहीं कह रहा है कि ये बदमाश को बुला करके लड़का के तुमको काट देंगे, हक कर देंगे, हक कर देंगे। उसी डर की मारे हम लड़का के हम भगा दिए हैं परदेश, डर की मारे। वो लड़का वही जैसे जो कहना है वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। गुंडा बदमाश और लगा देते हैं और पगला देते हैं। कौन ठिकाना है, कब की घड़ी आएगा, कब की घड़ी क्या करेगा क्या नहीं। आपने देखा कि फतेहपुर की घटना के बाद जिले प्रशासन से लेकर तहसील ग्राम अंचलों तक ऐसी हजारों घटनाएं जो हैं अब सुर्खियों में आ रही हैं। लोग न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन क्या जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और थाने की पुलिस वो न्याय कर रही है? 2 सालों से ये अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन इन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनका कहना है। और इनके बेटे के ऊपर जान माल का खतरा है और इसीलिए अपने बेटे को ये गांव से बाहर रखे हुए हैं, बाहर भेज दिए हैं। तो मैं फिर से जिला प्रशासन को एक बार आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पे सचेत हो, क्योंकि दोबारा फतेहपुर जैसी घटना न घटे। नमस्कार। इनकी बेटी भी यहाँ आई है, खड़ी हुई है। इनकी बेटी भी यहाँ आई हुई है। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी, तुम अपने पिता को लेके यहाँ आई हो, कैसे सूचना मिला? वकील साहब बोले थे। वकील साहब बोले थे? हाँ। तो तुम न्याय के लिए कब से भटक रही हो अपने पिता के? 2 साल से। 2 साल से? हाँ। तो कहीं न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं। थाने की पुलिस तुमको क्या कहती है? थाने की पुलिस कहे ना कि एक मतलब पुराने मकान ले लो। हाँ। 2 कट्ठा खेत ले लो। हाँ। तो हम भी बोले कि काहे खाती, जैसे 3 कट्ठा तहार है, 3 कट्ठा इनकर है। हाँ। हमनी के आधा के हकदार बनी जा। हाँ। ई बात नहीं बा, जैसे एक भाई तू हो, एक भाई ई हुआ। हाँ। तो वो बोले कि नहीं, हम सेवा कैले हैं तो हम कहीं सेवा कैले हुआ तो 1 कट्ठा ले लो, लेकिन घोटे वाला मकान तो के नहीं मिली। आधा से बेसी बनवा लल तो क्यों जबरदस्ती करता रहा? तो आज तुम्हारा भाई कहीं बाहर रह रहा है, पिता को लेके तुम दौड़ रही हो, कैसे लेके दौड़ती हो इतना?
कैसे सुविधा कर पाती हो? हमारे भाई बोलते हैं, भाई बोलते हैं? हाँ, कि दीदी आते हैं जा जो पापा के लेके हो जाए जो। अच्छा, और कोई घर में नहीं है इनकी मदद करने के नहीं, लिए? और कोई नहीं है। आपने देखा कि एक बेटी जो है अपने बाप के न्याय के लिए दर बदर भटक रही है और उसका भाई को इसलिए बाहर भेजा गया है क्योंकि उससे जान माल का खतरा है। तो मैं फिर से एक बार प्रशासन से कहना चाहूंगा कि प्रशासन सचेत हो, क्योंकि फतेहपुर जैसी घटना दोबारा न हो। न्यूज उनका नंदलाल का बहू बोला ना कि तुम योगी लगे जाऊंगी, मोदी लगे जाऊंगी, नहीं मिलेंगे तुमको धन दौलत। हाँ, न्याय नहीं मिलेगा हाँ, तुमको। तुमको न्याय नहीं मिलेंगे। और कौन कौन है तुमको हड़काते हैं या फिर तुमको? ये का कहाला उ शहर से न उ लियावत तड़ी हो जैसे हम चिन्ह नहीं पाओ तनी आजमगढ़ से। हाँ। आ ये जन का सास बड़ी ननद बड़ी सब लोग ठाड़ा हो जाता लो। आ रात में न मुंह बानी के 3 दिन आयल हलो। तो हमार बाबू के हम बोलनी कि हम बानी ते डर मत। आ हम भेज के उनका मेहरारू देख के दुआरी पर से हंसत रहली। आ हम बाबू के हटौनी बाहरा भेज देनी तो हम अपनी घरे आनी। थाना पर जाता हूँ तो कौन से थाने पे जाते हो बताओ? बगौच घाट पर थाना पर जाता हूँ तो और हमारा बात सुनता नहीं है। हाँ। और न ही गाड़ी घूस देने के लिए धमकाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और मारते हैं। और उधर लेके गया बारी में 100 नंबर को बुला करके हमको 2 डंडा हमको मरवाया। हम मरवा करके फिर आया ज़बरदस्ती द्वार पर देख करके 2 हिस्सा में 1 हिस्सा ऐसे कर रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देगा, लिख देगा। तुम्हारे नाम कुछ नहीं है। बंद करके लड़ा देते हैं सब। यहाँ गाड़ी में ले जाकर बंद करके उठा के उसी गाड़ी में बंद करके ले जाकर बंद कर देते हैं जेल में। और हम मारते पीटते दिन भर रखते हैं। जब घर तो जो हम घर बनवाते हैं, हाँ। ओकरी बाद कोनो बात करते हैं, जब वो विवाद करते हैं तभी वो 100 नंबर के फोन कर देते हैं। और 100 नंबर आवत लो, ओकरी बाद हमारी के महिला पुलिस अलगे पकड़ के ले जाता और जेंट्स पुलिस अलगे। आ गाड़ी में लड़ा के पुलिस लोग मारत लो। आ ओकरी बाद दिन भर बंद करता रहो। आ हेती चुकी से सब लइकन ले हमनी के बंद करके ले जाके लिया कर अपनी गांव के मिस्त्री से ले आए जाके कोनो मिस्त्री ठाड़ा ना बलो ते अपने गांव के मिस्त्री ले आए लानी जा वो के जोड़ा ना दे मिस्त्रियों के ले जाकर बंद कर ले लो। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो बताओ? ये चाहते हैं सरकार से तुम क्या चाहती हो? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे जो 3 कट्ठा जमीन खेत है वो मिल जाओ। हमारे जो गोठा का घर है वो मिल जाओ। हमारे आधे सब में मिल जाओ। हमारे झगड़ा कोई नहीं। वो किसका हिस्सा है बताओ? किसको वो हिस्सा किसका है? अच्छा, किसको मिलेगा वो हिस्सा बताओ? हिस्सा रमेश को मिलेगा। रमेश कौन है? रमेश मेरा पिता है। रमेश तुम्हारे पिता है? हाँ। तो तुम पिता के लिए लड़ाई लड़ रही हो? पिता के लिए अपना घर छोड़ के आती हो अपने पिता के लिए? आते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारे हस्बैंड भी हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोग अपने हस्बैंड और उनको लेके पिताजी को यहाँ आए हुए? छोटी चुप बच्ची लेके आते हैं। हाँ, तो ये बच्ची भी आप देख सकते हैं कि ये बच्ची भी है छोटी और उनके पिता है। और ये जगह है फतेहपुर का। फतेहपुर में मैं इस समय खड़ा हूँ। कहीं से इसको सूचना मिला कि यहाँ पत्रकारों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पे रह रहा है और सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ रह रहे हैं। तो न्याय के लिए ये मांगने के लिए यहाँ पहुँचाए, क्योंकि वहाँ की थाने की पुलिस और तहसील प्रशासन इनको न्याय अभी तक नहीं दिया और 2 सालों से ये घूम रहे हैं न्याय के लिए। और न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव बना हुआ हूँ फतेहपुर से। ठीक।